वेलकम टू फेवरेट शो यंग अंदाज। मैं हूँ आपके होस्ट तुलिका। यंग अंदाज में आज हम बात करने वाले हैं कि आर्ट और कल्चर कितना ज़रूरी है एक यूथ की लाइफ में। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कुछ यंगस्टर के साथ जो हमारे साथ हैं, और चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज़ कितनी इम्पोर्टेंस रखती है लाइफ में। हालांकि डांस परफॉर्मेंस होने जा रहा है तो डांस के बारे में ही बात करते हैं। डांस कितना इम्पोर्टेंट है बच्चे तो स्पेशली कुछ बाहर, क्योंकि हम लोग का पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो लोग ज़्यादा उतना नहीं कर पाते, तो ये कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से उसका शारीरिक भी विकास होता है। आज का जो टाइम है वो ओवरऑल स्मार्टनेस का टाइम है। ओवरऑल स्मार्टनेस का मतलब है कि आप सिर्फ पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई के साथ डांस हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, ड्राइंग हो, हर चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग भी जानते हैं CBSE बोर्ड ने भी कह रखा है कि करिकुलम एक्टिविटीज़ इतने इम्पोर्टेंस है कि आप अगर इंट्रोवर्ट चाइल्ड हो तो इसके ज़रिए भी आप अपना सोसाइटी में आउटर लुक दे सकते हो। आज की जनरेशन में पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बहुत इंपॉर्टेंस है। स्पोर्ट्स है, हमारा जिम्नास्टिक होता है, लोकगीत होता है, डांस होता है। तो डांस सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में डांस से अपने आप को बहुत चीयर अप करते हैं और हमारा मूड कभी ख़राब होता है या फिर हमारा एग्जाम होता है, मतलब फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, डांस और गाना सुनते हैं। एक ही काम करते करते हमारा मन उठ जाता है, तो इसलिए अगर हम बीच बीच में कभी डांस करें, कभी कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करें तो इससे हमारा ध्यान बटेगा और हम सब काम करने में सक्षम रहेंगे। हमेशा पढ़ाई हर चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई हमारे एकेडमी के लिए रियली ज़रूरी है, बट कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स हमारे हिडन परफॉर्मेंस को काफ़ी शो करता है। कितना सपोर्ट मिलता है घर से? बहुत अलाउ होता है, परमिशन है। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है इसके लिए कुछ क्लासेस मिस करने होते होंगे, वो कैसे होता है? वो हम लोग तो अपना अरेंज कर लेते हैं। अगर हम लोगों को डांस करना है, स्टडी तो इम्पॉर्टेंट है तो हम सब भी जानते हैं, बट उसके साथ एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे वो तो हम लोग कर सकते हैं ना, मैनेज हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग विषय हैं, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कुछ लोग हम लोग के आर्ट में भी जाना चाहते हैं। डांस इतना भी खराब नहीं है, ना सिंगिंग खराब है, सब कुछ अच्छा, पढ़ाई भी है बहुत अच्छी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ये हमें काफ़ी आगे बढ़ाती है, हमारे को फ्रैंक बनाती है, फिट बनाती है, और क्या क्या कुछ होता है। इससे हमारा फिजिकल एक्सरसाइज होता है, हम लोग का बॉडी में लचक आता है और कहीं ना कहीं जब हम कोई कल्चरल इवेंट या फिर कल्चरल में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये हमारे कल्चर और सोसाइटी को भी इम्प्रूव करता है। किस तरीके से? हमारे हमारे स्कूल में डांस सिखाए जाते हैं कल्चरल प्रोग्राम से, तो इससे बहुत सारे लोग मोटिवेट करते हैं। किस तरीके से संदेश जाता है सोसाइटी को? ये हम लोग के कल्चर को दिखाता है, हम लोग के मतलब रिलीजन वगैरह सब भारत की संस्कृति को प्रेजेंट करता है, ऐसा आता है। तो इससे बढ़िया क्या बात होगी कि आप फिट भी हैं, आप फ्रैंक भी हो रहे हैं और साथ साथ इंडिया की जो सोसाइटी है उससे भी आप खुद को कनेक्ट कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो सभ्यता है वो काफ़ी अच्छी है। इसलिए तो लोगों को बता रहे सभ्यता, हम लोग अलग अलग फॉर्म डांस के करते लोगों को बता रहे कि हर फॉर्म के डांस होते हैं यहाँ पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं SK मेमोरियल हॉल में जहाँ पर पटना सेंट्रल स्कूल का आनंदोत्सव चल रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं।
चलते हैं आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के पास और जानते हैं कि वो क्या कुछ संदेश दे रहे हैं युवाओं के लिए। अभी 10, 15 साल, 20 साल की उम्र हमारी हुई है और इसी में हम अपने जीवन को नष्ट न कर लें। अभी 80 बरस और जीना है, 85 बरस हमें और जीना है, इसलिए इस जीवन को कैसे फूलों से भरे। एक ही बात होगी कि बिना किसी तनाव के, बिना किसी प्रेशर के, दबाव को, डिप्रेशन के, चिंता के हम अपना जीवन जीने का प्रयास करें और रोज व्यायाम करें, प्रसन्न रहने के, अप्रिशिएट योर। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अप्रिशिएट योर गुडनेस। आपके पास जो अच्छी बातें हैं, आपके पास जो मेरिट्स हैं, उसको डेवलप कराएं। बुराई को याद मत करें, भूल जाएं। जो बीत गई सो बात गई। और जो अच्छी बातें हैं, नई पीढ़ी से हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपको देश चलाना है, समाज चलाना है, आपको परिवार चलाना है। हम लोगों ने तो अपना भी है प्लेड आवर मैच, हम लोगों ने तो अपना गेम खेल लिया है। आप अभी फील्ड में उतरे हैं तो इतनी तैयारी से करें कि गगन को छू लें। अब हमारे शरीर में तो उतनी शक्ति नहीं है कि आपके तरह हम छलांग लगा सकते हैं, लेकिन आपके शरीर में इतनी शक्ति है कि आप आकाश को छू सकते हैं, अंतरिक्ष को छू सकते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने जीवन को भी आनंदपूर्ण, बिकॉज यू आर ए बॉर्न सक्सेसफुल मैन। आप एक सफल व्यक्ति हैं, ऐसा माने। अपने कभी भी हीन भावना के शिकार न हो। अवॉइड नेगेटिव एटीट्यूड एंड बी पॉजिटिव। ट्राई टू बी ए सक्सेसफुल मैन इन योर लाइफ। और अब आपको सुनाते हैं आचार्य श्री के पुत्र बीके सुदर्शन क्या कुछ संदेश दे रहे हैं युवाओं को। जीवन लंबा जीना नहीं उसका ध्येय होना चाहिए। जीवन का ध्येय होना चाहिए कि आप जीवन के हर क्षण को आनंदित करें और दूसरों को आनंदित करें। इसलिए आत्म कल्याण की परिभाषा दी जाती है। ये परोपकार करने वाले वो व्यक्ति होते हैं, अगर आपके अंदर में आनंद नहीं है, आपके अंदर में आपका उन्नयन नहीं है, आपके अंदर अपनी ऊंचाई को नहीं प्राप्त किए हैं, तो आप दूसरों का परोपकार नहीं कर सकते, दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं समाजसेवी डॉक्टर कुमार अरुणोदय क्या कुछ संदेश दे रहे हैं युवाओं को। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हर युवा अपने आप को जीना शुरू कर दे। आज हम परेशान हैं दूसरों को लेकर। जिस दिन हमने अपने आप को समझना शुरू कर दिया, हमारी उंगली, सारी उंगलियां हमारे ऊपर केंद्रित हो जाएं, हम दूसरों की बातें करना छोड़ दें, यकीन मानिए कि सारी समस्याएं यूं ही हमारी समाप्त हो जाएंगी। समस्या वहाँ शुरू होती है हम जहाँ दूसरों की बात करते हैं। हर व्यक्ति दूसरों की बात करना चाहता है। आप अपने आप से पूछिए ना, आपने अपनी बात कब की है? हम हमेशा अपनी बात करने से डरते हैं, भागते हैं। कोशिश ये होगी कि भाई जो युवा हमारे देश के नए लोग निकल रहे हैं, वो अपनी बात करना शुरू कर दें। उन्हें क्या चाहिए, वो क्या देखना चाहते हैं। दृष्टि बदले, सृष्टि बदलेगी। कहा भी क्या है पहले भी इसमें से। युवा अपने आप पर उसका आत्म केंद्रण करें, अपने जीवन को समझें और जीवन से प्यार करना शुरू कर दें। समाज तो मेरा यही बन जाएगा इसके पीछे। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं अपने राउंड में, जिसका नाम है गोलमाल है सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तो जो भाई आएंगे उनके साथ गोलमाल करेंगे, कुछ गा के बजा के। देखते हैं, इंतजार करते हैं। पार्क है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। भाई 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 कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। और कहाँ जाएंगे? घर। तो इधर घूमने आए थे? हाँ, इधर। अच्छा, पीछे जो चिड़िया बार बार बोल रहा है, वो चिड़िया का नाम मालूम है आपको? चिड़िया बोल रहा है, चिड़िया का नाम क्या है? हमको क्या पता चिड़िया का नाम? तो चिड़िया आवाज आ रहा है ना, पीछे से बोल रहा था, सुनिएगा। चिड़िया बोलता है इसमें तो। ये तो कौवा बोला। अरे ऐसे ही बोलता है, 10 चिड़िया ऐसे बोलेगा तो सबका नाम जानते हैं। मतलब एक भी चिड़िया का नाम याद है आपको? नहीं, एक को नहीं जानते। कौवा बोलता है और क्या। अच्छा अच्छा, चलिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम अंकित झा हुआ। अंकित झा। हाँ। झा जी। हाँ। कहाँ? दरभंगा के रहने वाले हैं? रहने वाले दरभंगा के, लेकिन पटने में रहता है। देखिए क्या टप्पा मारे, एकदम सही हो गया। दरभंगा महाराज जो है ना, गीत संगीत के बहुत जानकार आदमी थे। बहुत प्रेमी थे। तो हम लोग के घर में भी चलता है। अच्छा अच्छा, आप लोग भी घर में गाते हैं गाना? अच्छा, आप भी गाते हैं? हाँ। लीजिए, हम वीडियो एल्बम वगैरह बनाते हैं, फिल्म भी करते हैं, सीरियल भी बनाते हैं। अच्छा। तो आपका कोई गाना उना मतलब अभी तक कहीं मौका मिला कि नहीं? हाँ, हम तो अपना एल्बम बना चुके हैं। मतलब भोजपुरी गाना है क्या? नहीं नहीं, हिंदी गाना है। हिंदी गाना है। अच्छा, कोई हिंदी के अलावा और किसी भाषा में गाना गाते हैं? भोजपुरी आता है, कम आता है। मैथिली?
मैथिली कम आता है। हे महाराज आप हम हिंदी गाते हैं जी। मतलब मिथिलांचल के रहने वाले कह रहे हैं कि मैथिली कम गाते शुरू से हिंदी सीखा है। अरे महाराज हम पटनिया हैं, घर द्वार मेरा वैशाली जिला में है, लेकिन हम आपका ये एल्बम बनाए थे हम मैथिली में। हम लगता है पैसा लगाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, एल्बम बना करके मार्केट में छोड़ देते हैं। अब जो टैलेंट है जो लड़का उस पर डिपेंड करता है। अच्छा आपका एल्बम का हिट गाना कौन सा है? हिट गाना बाबरा, अभी एक ही गाना निकला है, अभी धीरे धीरे निकलेगा सब। जरा सुना दीजिए तो। बाबरा सा फिरता हूँ मैं दर बदर, क्या खुशी क्या गम इसकी ना मुझको खबर, मैं तो फिरता रहूँ, मैं तो फिरता रहूँ। बस फिरने के आगे धूप में नंगे पाँव चला हूँ मैं, छाँव की तलाश में दर बदर, मैं तो फिरता रहूँ, मैं तो फिरता रहूँ, हो बाबरा सा फिरता हूँ मैं। अच्छा गाते हैं। हम भाई प्रोड्यूसर टाइप का आदमी है, जो जैसा पार्टी आया, जो जैसा पैसा दिया उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उस हिसाब के जो सिंगर होता है उसको प्रमोट करते हैं। तो मतलब मिथिलांचल पर आपका कोई पकड़ नहीं है। अच्छा एक चीज़ मालूम है, मिथिला के लोग बहुत मधुर बोलते हैं, लेकिन आपके एटीट्यूड में थोड़ा सा मतलब लग रहा है थोड़ा सा ईगो ज़्यादा है। लेकिन देखिए आपका कहीं से नहीं लगता, देखिए बॉडी लैंग्वेज आपका एक खड़े है दम। क्या जरूरी थोड़ी है कि आप मिथिला के तो आप सब कुछ वैसे ही फॉलो कीजिएगा, ऐसा जरूरी क्या बात करते हैं महाराज, जरूरी थोड़ी है। अरे वो जन्म स्थान है, जन्म स्थान है तो ठीक है। अब मतलब जन्म स्थान छोड़ के कर्म स्थान पर चले जाइएगा, कर्म स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाइएगा। तो आप जैसन जैसन बोलिएगा वैसे नहीं बोलेंगे। बाबरा का मतलब क्या है? बाबरा मतलब ऐसे ही फिरता रहता है, कोई भी मतलब फिरता रहता है जहाँ तहाँ। अच्छा तो उसमें एक ही गाना है आप? गाना नहीं, हाँ अभी हो रहा है, दूसरा गाना भी होगा। अच्छा अभी एक ही गाना उसका हुआ है यूट्यूब पर? मतलब कितने लोग देखे अब तक? अभी तो 2000 क्रॉस हो गया। 2000 क्रॉस हो गया? अभी तीन महीना हुआ आने तो। चलिए आप जिसे हम आपको लॉन्च करेंगे, अब पता चलेगा तुरंत आपका 30-40 हज़ार तो आराम से हो जाएगा। मेरा जो दर्शक है पूरा बिहार भरा हुआ है, झारखंड भरा हुआ है। लॉन्च कीजिएगा तो आप तो भोजपुरी गवाइएगा ना जी? नहीं जी, हम गाते ही नहीं हैं महाराज। आप अंग्रेजी गवाएंगे? इंग्लिश गाना कोई गाए हैं? इंग्लिश गाना गाते ही हैं। आपको सुनाई तो अंग्रेजी गाना जरा सा। Oh love of mine, with a song and a wine, like fruits and a lie, but the talent's not here. I have nothing to say. My love is yellow, giving and hold on in the bright. सैड सॉन्ग है ना? सैड सॉन्ग। अब रो कह रहे हैं। वो इम्पल्स दिख रहे थे, मतलब जिस तरह जो दर्द आप गा रहे हैं जब आप लोग सुने तो उनके अंदर में भी ऐसी मतलब आए, तब गाने का वो। अंग्रेजी गाना हम भी गाते हैं, Where do you go? इसमें जो भी सिंगर से गवाएंगे ना मूड़ी ऐसे ऐसे करेगा खूब। Where do you go? I want to know। मतलब ये बकवास है। अच्छा चलिए एक गाना हमें एक आप लाइन देते हैं, उसको आपको गाना है, तो आप एक बार खाली सुनिए, खाली फॉलो कीजिएगा। अरे ये ही पारे आ रहा हो जिला वो ही पारे छप रहा हो, बिचवा बहेला गंगा धारनी हो राम। इसको गा के बताइए। यही पार आ रहा हो जिला वही पारा छप। पारा गाय हुई के बच्चा को हम लोग पारा बोलते हैं महाराज। पार मतलब पार, इस पार, साइड, दिस साइड, दैट साइड। जानते ही नहीं है तो सीखिए ना। इतना जल्दी महाराज बिहार के रहने वाले हैं, जल्दी थोड़ी कोई सीख जाएगा भोजपुरी। तो जल्दी का ले लीजिए, 4-5 मिनट समय ले लीजिए। अच्छा चलिए एक बार फिर से गा के बताइए। यही पार कैसे था? यही पारे आ रहा हो जिला वो ही पारे छप रहा हो। यही पार आ रहा। पारा वो पारा नहीं है, तो क्या है? पार। यही पार आ रहा हो जिला वो ही पार छपरा हो, जिला वही पार छपरा हो, बिचवा बहेला गंगा। इसे गाना नहीं गाते हैं तुम्हारा, बीच धार में आप अटका दिए। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जैसे आपका लुक है। आप कम से कम 75,000 रुपया दीजिए हमको, 75,000। उसके बाद हम आपको लॉन्च करेंगे। 75,000 क्यों दें? हाँ, वो आपको हम जो मौका दे रहे हैं ना गाने के लिए, तो उसमें शूट करेंगे, रिकॉर्डिंग कैमरा उमरा इस सब का खर्चा लग। गा रहे हैं तो आप हमसे पैसा कह ले रहे हैं? तो आपको मौका देंगे, ब्रेक देंगे। मौका दीजिएगा तो आप पैसा क्यों लीजिएगा? पैसा थोड़ी कोई लेता है। देखिए समय एक होता है, हर आदमी समय को पकड़। अभी आपका समय, एक मिनट, घड़ी पहनते हैं ना, खोलिए घड़ी। आपको ऐसे नहीं समझिएगा, समय एक ऐसा चीज़ है कि समय को पकड़ के चलना पड़ता है। अभी आप नए हैं, ठीक है, अभी आपका अभी ये समय चल रहा है ना। कितना में लिए घड़िया? लिए थे 5,000।
5,000 में? महाराज जी तो घड़ी जैसे घड़ी नहीं लग रहा है 5,000, तो स्टेशन पर 70-80 रुपये में मिलता है। चलिए तो हम आपको लॉन्च कर रहे हैं 75,000 नहीं, अब 5-10 हज़ार जो भी आप एडवांस कर दीजिए। 1 रुपया नहीं देंगे, हम गाएंगे पैसा देंगे आपको। नहीं, आपका समय ठीक कर रहे हैं, जो समय आपका गड़बड़ है ना, बहुत अच्छा है। ये समय को हम आपको ठीक करेंगे, दे रहे समय बहुत अच्छा है मेरा। तो पटना रेलवे स्टेशन देखे हैं? रेलवे स्टेशन के बाहर एक बड़ा सा रेल का डब्बा लगा हुआ है, शोरूम के लिए पुराना वाला है। वहीं पर हम शाम को रहेंगे, आप जो आपको लगे इच्छा 1,000, 2,000, 5,000 लेकर के आइए, वही मिलते हैं। कहीं नहीं आइएगा, इन्होंने दीजिए टोकन के रूप में इसको रखें। अरे टोकन के रूप में रखे हैं भाई। अरे भाई, अरे हम 1 रुपया नहीं देंगे भाई, गाना गाएंगे तो आपको पैसा। अरे ठीक है, जब आपका मार्केट में आएगा ना चीज़ तो उसमें हम आपको हेल्प करेंगे, उसमें हम लोग हिसाब। देखिए ये एक टोकन के रूप में रखे हैं इसको, लेकिन जानते हो अगर घड़ी दिल से अगर देते तो तुम आप रख ही लीजिए, ऐसा थोड़ी है। तो बड़का दानी करण भी करण टाइप के तुम घड़ी दे दिए, तो झूठ बोले थे कि 5,000 के है। नहीं, 5,000 को तो घड़ी है, इसलिए नहीं दे रहे। नहीं चलो, हमको ये अच्छा लगा कि मतलब तुम कर्मठ आदमी हो, पैसा दे करके कोई काम नहीं करना चाहते हो। क्यों पैसा देंगे? नहीं, अच्छा लगा हमको। तो ETV का नाम सुने हो? हाँ सुने, ETV तो देखते हैं। ETV बहुत सारा ETV है, एक प्रोग्राम आता है ETV बिहार झारखंड पर, उसमें हमारा प्रोग्राम का नाम है यंग अंदाज। अभी आप उसी प्रोग्राम में हैं। अच्छा, वो देख रहे हैं, उसी के पीछे हमारा एक कैमरा लगा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ एक कैमरा लगा हुआ है, वहाँ देख रहे हैं, कान में ठोपा लगा करके वो गाड़ी के पीछे वहाँ एक कैमरा लगा हुआ है। हम लोग मजाक कर रहे थे और आप जो गाए हैं अच्छा गाए हैं, हमारे इतने दर्शक सब आपको देख रहे हैं, अच्छा लगा आपसे मिल करके, और भविष्य के लिए अच्छा हम कामना करते हैं, और बुरा मत मानिए, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप अच्छा गाते हैं और अच्छा जरूर मौका मिलेगा, एकदम जरूर, हम आज ही जाके सुनेंगे। चलिए, थैंक यू भैया। ये थे अंकित झा जी, अच्छा गाते हैं, आज इनका गाना भी यूट्यूब पर जाकर देखेंगे। कहने का मतलब है आजकल गाना बजाना लोग करते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ हमारे जैसे होते हैं कि पैसा लेके लोगों को मौका देते हैं, लेकिन आपको खुश करने के लिए, हंसाने के लिए था, ऐसा है। इसी के साथ ये गोलमाल राउंड यहाँ समाप्त करते हैं, आपको लेकर चलते हैं आगे। उससे पहले हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको सीधे लिए चलते हैं आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के पास और जानते हैं कि क्या कुछ संदेश दे रहे हैं वो युवाओं के लिए। यू आर ए प्रेशियस थिंग, आप बहुत कीमती चीज है, और आपकी इस कीमती चीज होने के कारण आप अपने जीवन को नष्ट न करें, अपने जीवन को बचाएं, क्योंकि आप एक फूलों के समान सुंदर चीज हैं। आपकी प्रतीक्षा आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपके पिता, तमाम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक पत्नी, प्रत्येक बेटा यह चाहता है कि हमारा पिता, हमारा भाई स्वस्थ सुंदर हंसता हुआ रहे, और यह इसीलिए कहते हैं मुस्कुराकर गम का प्याला जिसे पीना आ गया, जिंदगी के हर सफर में उसे जीना आ गया। बस आइए हम लोग सब थोड़ा आनंद को अनुभव करें और मुस्कुराएं, और सब लोग गीत गाते हुए जीवन को महोत्सव बनाएं। तो यहाँ पर एक बार फिर से हमारे साथ कुछ और यंगस्टर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो यूथ को हेल्प करती है। एक्स्ट्रा करिकुलम का जो होती है उससे यूथ को ये प्रेरणा मिलती है कि हम जीवन को सही ढंग से कैसे जी सकते हैं, कैसे हम अपनी कला को कहीं भी दिखा सकते हैं। देखिए, पढ़ना लिखना तो जरूरी है, ये हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जब हमारी लाइफ में इंक्लूड होता है तो हमारा लाइफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे कि हम लोग एक प्रस्तुति कर रहे हैं, सब यहाँ पे सब फ्रेशर ही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ये एक ऊर्जा भर देता है, एक एनर्जी भर देता है हमारे लाइफ में। जब आप सब मिलके डांस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जॉइंट वर्क, ग्रुप वर्क सामने आ रही है, ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है यूथ के लिए? जॉइंट ग्रुप वर्क से बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हमें बहुत सुविधा मिलती है डांस करने में, और ये बहुत एक तरह का एक्साइटमेंट भी होता है, मज़ा भी होता है। हम लोग पहले ऐसा कुछ किए नहीं हैं, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट करना होता है, एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाना होता है, तो ये कहीं ना कहीं हमें सिखाता है किस तरीके से हम साथ मिलकर चलें। हाँ, ये एक टीम वर्क की तरह होता है, जैसे कि हम लोग सब टीम की तरह काम करते हैं। यहाँ पे एक इंडिविजुअल कोई है नहीं, कोई सब लोग जानता है, कुछ जानता है, सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं, सब अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो सब मिलकर अच्छा लगता है। जब हम कोई डांस करते हैं वो एक स्टोरी बयां करती है, एक कल्चर को हमारे सामने रखती है, तो कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट भी होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से। किस तरीके से? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का जो जनरेशन है वो ऑलरेडी वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहा है, और हमारे बीच ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं वो हमारे बेस को, अर्थात हमारे संस्कृति को बहुत ज़्यादा आगे ले जाते हैं।
और इसे बचाते भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ये चीज़ धूमिल होता जा रहा है आज के जनरेशन में। किस तरीके से आप लेती हैं डांस को अपनी लाइफ में? मैंने कभी डांस सीखा नहीं, बट मैंने यहाँ पे काम करके जो नहीं सीखना चाहती थी वो भी मैं जान गई कि यहाँ पे डांस कैसे करते हैं, कैसे क्या होता है। जब हम डांस करते हैं, हम राम की बात करते हैं, हम कृष्ण की बात करते हैं, और ऐसा फोक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उभर के सामने आता है, तो जो पीछे छूट चुका है उसे हम कनेक्ट करते हैं डांस के माध्यम से कहीं ना कहीं। आज के जो भी बच्चे हैं वो ज़्यादातर नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऐसी कला राम कृष्ण को लेकर या आचार्य श्री के जो भी गाना लिखा हुआ है वो सारे कृष्ण को ही या भगवान पे ही रिलेटेड राम पर है, तो हम लोग ऐसे गाने पर डांस करते हैं तो उन लोग के भी आज के जो बॉलीवुड में जो भी डांस कल्चर जो भी है उसमें बच्चे इन्वॉल्व ना होकर इसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। यूथ जो बहुत सारे इमोशंस भूल चुका है उसे वापस याद दिलाने की कोशिश करते हैं। डांस में जो बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो किस तरीके से हेल्प करते हैं यूथ को इमोशनल डेवलपमेंट में। हमारे ड्रेसेस को आप देखिए कि जो हम लोग शादी के बाद आज फिर पहली बार पहने, इस तरह से बच्चे को भी सिखाएंगे कि बेटा कभी भी स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो उसको छोड़ना नहीं, उसको करना है, जीवन में तरक्की करो। डांस जो है वो लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ऊपर बढ़ाता है। यस, कॉन्फिडेंस लाइज इनसाइड, राइट। तो अगर आप डांस नहीं करोगे, स्टेज पे नहीं जाओगे, तो आपकी स्टेज फियर आएगी कैसे बाहर? जब तक आप स्टेज पे नहीं जाओगे तो स्टेज फियर तो बाहर नहीं आना। व्हेन वी आर डांसिंग ऑन स्टेज, कॉन्फिडेंस फ्रॉम डाउन टू अप। मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाता है डांस, और बहुत तरीके की और भी चीज़ें हैं जिनमें डांस मदद कर सकता है। ये जानने के लिए हम सीधे उन लोगों से बात करते हैं जो डांस परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से हेल्प करता है डांस। फिटनेस के साथ साथ मेंटल जो हमारा स्ट्रेस होता है वो भी इससे जो बहुत हद तक कम हो जाता है। जैसे अभी हम लोग डांस कर रहे हैं तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये डांस और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ये आपको आपसे बाहर निकालता है, तो आप भी इसमें शामिल हो जाइए। और हमें दीजिए आज के लिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे यंग अंदाज में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय।